Hello dear student, today we discuss exercise 6.4 क्वेश्चन नंबर सेकंड। डियर स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग सिक्योर क्लासेस बाय अमित द्विवेदी सर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ फंक्शन, ठीक, एफ एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, और इसकी जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है इस फंक्शन की वो 2.01 पर निकालनी है। क्लियर? वही जैसा कल तक के क्वेश्चन हम कर रहे थे वैसे ही क्वेश्चन है, लेकिन कल तक वाले क्वेश्चन में हमने एफ एक्स बनाना पड़ रहा था, आज हमें एफ एक्स दिया है। क्लियर? कल तक के क्वेश्चनों में हम एक्स और डेल्टा एक्स किसको देख के छांट रहे थे, कल तक हम x और डेल्टा x हम किसको देख के छांट रहे थे, जो आपको क्वेश्चन में दिया होगा। अगर स्क्वायर रूट दिया होगा तो x हम ऐसा ले रहे थे जिसका स्क्वायर रूट आपको मालूम हो, ठीक, और क्यूब रूट दिया हो तो x हम ऐसा ले रहे थे जिसका क्यूब रूट हमें मालूम हो। 1/5 दिया हो तो x हम ऐसा ले रहे थे जिसका 1/5 हमें मालूम हो। अब यहां पर तो हमें फंक्शन दे रखा है तो हम x इसको देख के छांटेंगे और ऐसे छांटेंगे अपनी सहूलियत के हिसाब से, जैसा आपको ठीक लगे। क्लियर? कैलकुलेशन में जैसे x और डेल्टा x छांटना है तो साफ पता चल रहा है, पॉइंट से पहले वाला नंबर x ले लेना, पॉइंट के बाद के दो डिजिट क्या ले लेना, आप डेल्टा x ले लेना। बस सहूलियत अपनी होनी चाहिए जिससे आप कैलकुलेशन आसानी से निकाल सकें। देखो बच्चों, फॉर्मूला वही होगा, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस इंटू कितना, डेल्टा एक्स। फॉर्मूला यही होगा, बस कल तक हम एफ एक्स बना रहे थे, आज एफ एक्स दिया है। क्लियर? तो देखो बच्चों, वी हैव एफ एक्स इक्वल्स टू कितना, 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। एफ एक्स को ही तो हम y बोलते हैं। अब इसका डिफरेंशिएट करिए विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। y का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, dy बाई डी एक्स। देखो बच्चों, इसका डिफरेंशिएशन करिए, अब 4 ऐसे ही रहा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना, 2x प्लस 5 ऐसे ही रहा, x का डिफरेंशिएशन कितना, 1 प्लस 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना, 0। तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, देखिए dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू कितना, 4 2 जा 8x प्लस 5 1 जा 5, इतना आ गया, ये आपका dy बाई डी एक्स आ गया। हमने अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है इसकी। देखो, वी हैव टू फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 2.01। हमने अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है फंक्शन की 2.01 पर, ठीक। तो वी गेट x इक्वल्स टू, हमें x कितना मिल जाएगा, 2, और डेल्टा x कितना मिल जाएगा, 0.01। अपनी सहूलियत से लेना है, इसमें डायरेक्ट सब मिल जाएगा। इसमें हमने ये भी नहीं छांटना कि यार स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है, क्योंकि कुछ है ही नहीं, फंक्शन तो आपको अलग सा दे रखा है। क्लियर? फंक्शन बनाना थोड़ा पड़ रहा है, तो बस पॉइंट से पहले वाले नंबर को x ले लिया, उसके बाद की दो डिजिट को आपने डेल्टा x मान लिया। क्लियर? अब देखो, बाय यूजिंग फॉर्मूला, फॉर्मूले का यूज करते हुए, बाय यूजिंग फॉर्मूला, डायरेक्ट नहीं कैलकुलेट करना है क्योंकि हमने अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है तो हम ऐसे ही निकालेंगे, ठीक। तो देखिए बच्चों, एफ एक्स, एक्स की जगह में 2 प्लस डेल्टा एक्स की जगह में 0.01 इक्वल्स टू, बच्चों एफ एक्स कितना दे रखा है, देखो एफ एक्स ये है 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, ठीक। उसके बाद प्लस dy बाई डी एक्स ये है कितना, 8x प्लस 5 इंटू कितना, डेल्टा x। बच्चों देखिए, आपको 2 प्लस 0.01 करिए, 2.01 आ गया। इसको सॉल्व करिए, x की जगह में 2 रखिए, डेल्टा x की जगह में 0.01 रखिए, तो 4 ऐसे ही रहा, x की जगह में 2 का होल स्क्वायर, 5 x की जगह में 2 प्लस 8 x की जगह में 2 प्लस 5 इंटू डेल्टा x की जगह में 0.01। तो देखिए बच्चों, 4 इंटू 2 का होल स्क्वायर 4, 5 2 जा 10 प्लस 2 प्लस 8 2 जा बच्चों 16। देखो ध्यान से इसको सॉल्व कर लेते हैं, 8 2 जा 16, 16 प्लस 5 21, तो 21 इंटू 0.01। अब देखिए कितनी वैल्यू निकल के आई, इसको सॉल्व करते हैं, 4 4 जा 16। अच्छा, इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं, 4 4 जा 16, 16 प्लस 10 कितना बच्चों, 26, 26 प्लस 2 28 प्लस
21 इंटू 0.01, 21 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 21 आएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, मतलब पीछे से 2 डिजिट बाद पॉइंट लगा दीजिए, कितना आ गया 0.21। क्लियर, इतना ही तो आएगा। दोनों को जोड़िए, कितना निकल के आया 28.21। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 2.01 इज equals to 28.21. Approximate value of this function at 2.01 is 28.21. क्लियर डियर स्टूडेंट, तो यही इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसको सॉल्व कर लीजिए एक बार, सही है 21 इंटू 0.01, बिल्कुल उतना ही आएगा 0.21। डियर स्टूडेंट समझ में आया? इसमें सब कुछ आपको दिया है, fx बनाना नहीं है। fx दिया है तो dy by dx बहुत आसानी से निकल जाएगा। x किसी को देख के छांटना नहीं है, क्योंकि x और डेल्टा x सीधे मिल जा रहा है, पॉइंट से पहले वाला नंबर x, पॉइंट के बाद के 2 डिजिट डेल्टा x। क्लियर, बस अपनी सहूलियत के हिसाब से लेके हमने सॉल्व किया और आपका आंसर आ गया। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। वीडियो को पॉज करके इतना उतार लेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है उसको समझते हैं। फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ फंक्शन at 5.001 where function fx equals to x cube minus 7x square plus 15। ये हम एक बार चेक कर लेते हैं, फंक्शन यही है x cube minus 7x square plus 15 और 5.001। ठीक है डियर स्टूडेंट, देखिए बिल्कुल वही क्वेश्चन है जैसे अभी आपने बनाया। देखो we have fx equals to कितना, फंक्शन fx कितना दे रखा है 5.001 दे, सॉरी फंक्शन fx इक्वल्स टू आपको दे रखा है बच्चों x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 15। ये हमें मिल गया, ये y होता है। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि दूसरी जरूरत हमें dy बाई dx की है। देखो इसकी जरूरत है, तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन x क्यूब का 3 आगे आ गया और वेरिएबल की पावर में से एक कम हो गया 3x स्क्वायर माइनस 7 ऐसे ही रहा, x स्क्वायर का 2x हो गया प्लस 15 का 0 हो गया। बच्चों dy बाई dx इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 7 2 जा 14x। क्लियर, तो इतना इसका डिफरेंशिएशन निकल के आ गया। नाउ देखो हमें वी हैव टू कैलकुलेट या वी हैव टू फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 5.001 वी गेट। तो हमें यहां से क्या मिला, x की वैल्यू क्या है 5 और डेल्टा x की वैल्यू क्या ले लेंगे 0.001। हमें जरूरत तो x और डेल्टा x की भी पड़ेगी ना, तो x को हमने 5 मान लिया और पॉइंट के बाद की जो 3 डिजिट है 0.001 दे रखा है उसको हमने डेल्टा x मान लिया। अपनी ओर से कैलकुलेशन को सॉर्ट करना है सिर्फ इसलिए। ठीक, तो देखो बाय यूजिंग फॉर्मूला, अब हम फॉर्मूले का यूज करते हैं और सीधे वैल्यूज को पुट करते हैं। f x प्लस डेल्टा x, तो 5 प्लस 0.001 इक्वल्स टू, डियर स्टूडेंट देखो फॉर्मूले में fx है, fx कितना है x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 15 प्लस dy बाई dx है, dy बाई dx कितना है 3x स्क्वायर माइनस 14x। ठीक, इनटू डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स कितना दे रखा है 0.001। अब वैल्यू पुट करते हैं, इन दोनों को जोड़ा 5.001 आ गया, यही निकालना है। x की जगह में 5 रख दीजिए, तो 5 की होल पावर 3 माइनस 7, 5 का होल स्क्वायर प्लस 15 प्लस 3 इंटू 5 का होल स्क्वायर माइनस 14। अच्छा यहां पर देख लीजिए एक बार, बिल्कुल 14 इंटू 5, ठीक, और बाहर से 0.001। देखिए बच्चों अब सॉल्व करते हैं, कितना आएगा 5 का होल स्क्वायर 125 माइनस 5 का होल स्क्वायर कितना बच्चों, सॉरी 5 की होल पावर 3 कितना 125, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 5 का होल स्क्वायर 25, 25 7 जा कितना बच्चों, देखो 25 4 जा 100, 25 5 जा 125, 25 6 जा 150, 25 7 जा 175, 25 6 जा 150 हो गया, तो 25 7 जा 175। ठीक है, तो इस पूरे को मल्टीप्लाई करके 175 आ गया। 5 का होल स्क्वायर 25, 25 इंटू 7 कितना 175 प्लस कितना 15 प्लस 5 का होल स्क्वायर 25, 25 3 जा कितना 75 माइनस 14 5 जा कितना 70 इंटू 0.001। क्लियर। अब देखिए बच्चों
5.001 इक्वल्स टू 125 में 15 ऐड करो, कितना आ गया 140। 140 में 175 माइनस करो, अगर 175 से 140 माइनस करते हो तो 35, क्योंकि बड़े नंबर के आगे माइनस का साइन है तो -35। समझ में आ गई ना बात। 125 में प्लस 15 140, 140 में से 175 माइनस करोगे -35, प्लस 75 में 70 माइनस करो 5 इंटू 0.001। देखिए -35 प्लस 5 को 1 से मल्टीप्लाई करो 5 आएगा, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो 0.005 आ गया। क्लियर। इसको सॉल्व करके इतना ही तो आएगा। अब सॉल्व कर लीजिए डियर स्टूडेंट। देखो 35.000 में से माइनस कर दीजिए 0.005 को। 10 में से 5 गया 5, यहां पर 9 बचा, यहां पर भी 9 बचा, यहां पर 4 बचा, यहां पर 3 बचा, तो 34.995। क्योंकि बड़े नंबर के आगे माइनस का साइन है तो क्या वैल्यू निकल के आ गई 5.001 की वैल्यू -34.995। क्लियर। यही आपका क्या है आंसर है। कैसे निकाला समझ में आया ना बच्चों। सिंपल वही ट्रिक है, क्योंकि निकालना आपने इसकी वैल्यू है। कल तक भी तो आप यही निकाल रहे थे, fx यही तो निकल रहा था ना। लास्ट में वो x की जगह में आप उस वैल्यू को रख रहे थे तो वो स्क्वायर रूट या क्यूब रूट में आ जा रहा था। क्लियर। तो आज तो हमने यही निकालना है। फंक्शन दिया है dy/dx, आप निकल जाओगे। आपने इस पर वैल्यू निकालनी है तो x भी मिल गया 5 और डेल्टा x भी मिल गया 0.001। फॉर्मूले में रखो, आंसर आपका आ गया। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके इतना उतार लेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है, देखिए। फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड x मीटर कॉस्ट बाय इंक्रीजिंग द साइड ऑफ 1%। देखिए क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान से क्वेश्चन को समझिए। अप्रोक्सीमेट चेंज निकालना है वॉल्यूम में, मतलब वॉल्यूम में क्या अप्रोक्सीमेट चेंज हो रहा है ये आपने निकालना है। ठीक। और किसके वॉल्यूम में, क्यूब के वॉल्यूम में क्या अप्रोक्सीमेट चेंज हो रहा है वो आपने निकालना है। और जबकि क्यूब की साइड कितनी दे रही है x मीटर, और उसकी जो साइड है वो इंक्रीज हो रही है कॉस्ड बाय इंक्रीजिंग द साइड। कब चेंज होगा वॉल्यूम में, देखो आपने क्या निकालना है, क्यूब के वॉल्यूम में होने वाला अप्रोक्सीमेट चेंज निकालना है जब जो क्यूब की जो साइड है वो इंक्रीज्ड होगी 1%। जब क्यूब की साइड को इंक्रीज किया जाएगा 1%, तब क्यूब के वॉल्यूम में होने वाले अप्रोक्सीमेट चेंज को आपने फाइंड करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है समझ में आया। जब क्यूब की जो साइड है वो x मीटर, जब उसकी साइड x मीटर में क्या कह रहा, उसकी साइड को जब 1% बढ़ा दिया गया, ठीक है ना। देखो इंक्रीजिंग द साइड बाय 1%, जब क्यूब के साइड को 1% बढ़ा दिया जाए तो उस समय जो क्यूब का वॉल्यूम होगा उसमें अप्रोक्सीमेट जो चेंज होगा उसको आपने निकालना है। देखो बच्चों, गिवन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। साइड ऑफ क्यूब इक्वल्स टू x मीटर, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्योंकि चेंज तो वॉल्यूम क्यूब के वॉल्यूम में हो रहा है ना, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है आपको पता है, साइड की होल पावर 3 यानी x की पावर 3 मीटर, x क्यूब मीटर, यही तो होता है ना वॉल्यूम ऑफ क्यूब। क्लियर। अब देखिए, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब को आपने v से रिप्रेजेंट किया। ठीक। इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं x के रिस्पेक्ट में एक बार। क्यों डिफरेंशिएशन क्यों कर रहे हैं अभी बताऊंगा, लेकिन पहले कर लेते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो dv अपॉन dx इक्वल्स टू एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना होता है बच्चों, 3x स्क्वायर। नाउ ठीक हो गया, साइड तो आपको दे दी x%। अब आपसे ये बोल रहा है, देखो जो चीज आपने निकालनी है, आपने क्या निकालना है, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब क्यूब के वॉल्यूम में होने वाला जो चेंज है उसको आपने कैलकुलेट करना है। तो वो क्या चेंज होगा, क्यूब का जो वॉल्यूम है वो v है, तो v में अगर चेंज होगा तो वो क्या हो जाएगा, dv। चेंज ऑफ वॉल्यूम dv तो रिप्रेजेंट करेगा ना। क्लियर। और dv कैसे कैलकुलेट होगा, dv आपने पढ़ रखा है कैसे कैलकुलेट होगा, dv अपॉन dx इंटू डेल्टा x।
क्लियर बच्चों, ये फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, बिल्कुल आप घबराने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला कहां पढ़ रखा है? जब मैंने इससे पहले वाला फॉर्मूला आपको ड्राइव करवाया था ना, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, उसमें एक जगह आया था y इक्वल्स टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, अगर आप इसमें डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या होगा? एफ डैश एक्स। मैंने कहा था dx तो बराबर होता है डेल्टा x के और dy जो है इक्विवेलेंट होगा डेल्टा y के। क्लियर, dy इक्विवेलेंट होता है डेल्टा y के और dx इक्विवेलेंट होता है डेल्टा x के। तो आप dy की जगह में डेल्टा y लिख देते थे और dx की जगह में डेल्टा x इक्वल्स टू एफ डैश एक्स। अब देखिए ये डेल्टा x इधर चला गया तो डेल्टा y इक्वल्स टू एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा x, पढ़ा है ना। और ये एफ डैश एक्स को आप क्या लिखते थे? dy बाई डी एक्स, क्योंकि ये डेल्टा x जो होगा बच्चों वो तो इक्वल होता है dx के। dx और डेल्टा x में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि dx भी वहां चेंज होता है और डेल्टा x भी चेंज होता है। और मैंने आपको बताया था dy इक्विवेलेंट होगा डेल्टा y के, लेकिन आप dy को इक्वल नहीं कह सकते डेल्टा y के। क्लियर, डेल्टा x को तो इक्वल कह सकते हो dx के, क्योंकि डेल्टा x भी चेंज इन x रिप्रेजेंट करता है, dx भी चेंज इन x आपका रिप्रेजेंट करता है। लेकिन डेल्टा y रिप्रेजेंट करता है किसको? डेल्टा y रिप्रेजेंट करता है चेंज इन y करस्पॉन्डिंग टू x। ठीक, तो आप उसको dy के इक्वल, उसको आप dy के इक्वल नहीं मान सकते हो, इक्विवेलेंट हो सकता है। तब हम यहां पर जब डेल्टा y निकालते हैं तो यहां पर dy या डेल्टा y कुछ भी रखो, आपकी मर्जी है। ठीक, लेकिन हम यहां इसमें हम dv रखते हैं, ये dv अगर रख दोगे तो ये ज्यादा बेहतर होगा। क्लियर, आ गई ना बात समझ में आया बच्चों? देखो फॉर्मूले में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, पढ़ना है ना। डेल्टा बड़ा है आपने डेल्टा y इक्वल्स टू एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स, तो बिल्कुल वही डेल्टा y को आपने dy लिख देना है। यहां पर यहां y नहीं निकाल रहा हूं, y में चेंज नहीं निकाल रहा हूं, वॉल्यूम में चेंज निकाल रहा हूं, इसलिए मैंने डेल्टा y यहां है तो यहां मैंने डेल्टा v लिखने के बजाय dv लिख दिया है। क्लियर, क्योंकि वो इक्विवेलेंट होते हैं। आगे ना वो लगभग बराबर होते हैं लेकिन एग्जैक्ट बराबर नहीं होते, इसलिए यहां डेल्टा y तो फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए करा, लेकिन जब क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे तो वो डेल्टा y यहां dv का ही काम करेगा। मतलब डेल्टा v किसका काम करेगा? dv का काम करेगा। क्लियर, तो dv को हम क्या लिख सकते हैं? dv अपॉन dx इंटू डेल्टा x। ये फॉर्मूला कहां से निकल के आया, समझ में आया ना? पढ़ रखा है आपने, ये पढ़ रखा है ना। डेल्टा y इक्वल्स टू एफ डैश एक्स को dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, तो वही चीज है। देखो अगर आप यहां पर डेल्टा v भी लिखते हो तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। क्लियर, दोनों में कोई अंतर नहीं। मैंने कहा ना dv इक्विवेलेंट होता है डेल्टा y के, लेकिन आप एग्जैक्ट इक्वल नहीं कह सकते। इक्विवेलेंट तभी तो मैंने नाम दिया था वहां पर इक्विवेलेंट। आ गई ना बात समझ में? तो मैंने यहां dv को dv ही रहने दिया, डेल्टा v नहीं लिखा। अगर आप लिख दोगे तो भी आपका कोई रॉन्ग नहीं होगा। क्लियर बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। ये फॉर्मूला कहां से आया, समझ में आ गया ना। तो dv को हमने क्या लिख दिया? dv अपॉन dx इंटू डेल्टा एक्स। ये होता है चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन सरफेस एरिया कहेगा तो भी ऐसे ही निकालोगे। समझ में आया? ये फॉर्मूला यहां से निकल के आया था जो मैंने इक्वेशन 2 बनाई थी जब मैं फर्स्ट में आपको प्रूफ बता रहा था। क्लियर बच्चों, अब देखिए dv भी मिल गया, सब चीज आपको मिल गया। ठीक, अब आपको dv अपॉन dx मालूम है, लेकिन क्या डेल्टा x मालूम है? नहीं। वी हैव चेंज इन साइड ऑफ क्यूब किसको रिप्रेजेंट करता है? डेल्टा x। डेल्टा x क्या रिप्रेजेंट करता है? चेंज इन साइड ऑफ क्यूब। क्यूब के साइड में होने वाला चेंज को रिप्रेजेंट करता है डेल्टा x। और क्यूब के साइड में कितना चेंज हो रहा है? 1% का। ठीक है ना, तो 1% ऑफ x। क्लियर, डेल्टा x क्या होगा? 1% ऑफ x। कितना चेंज हो रहा है? देखो साफ साफ लिख रहा है ना, इंक्रीजिंग द साइड बाय 1%। जो चेंज हो रहा है क्यूब की साइड में वो 1% इंक्रीज हो रही है क्यूब की साइड। अब साइड तो x मीटर दे रखी है, अब उसमें चेंज हो रहा है, साइड में चेंज हो रहा है। कितना इंक्रीज हो रही है उसकी साइड? 1% उसकी साइड इंक्रीज हो रही है, 1% उसकी साइड क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो अगर 1% उसकी साइड इंक्रीज हो रही है तो चेंज इन जो साइड होगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा एक्स से। वो कितना होगा? 1% ऑफ एक्स। 1% इंक्रीज हो रहा है ना, तो इतना इंक्रीज होगा 1% ऑफ एक्स। क्लियर, ये 1% ऑफ एक्स किसको रिप्रेजेंट करेगा? डेल्टा एक्स को, क्योंकि इतना उसकी साइड में क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो 1% ऑफ एक्स कैसे निकलेगा? एक्स इंटू 1/100, दैट इज एक्स अपॉन 100। क्लियर डियर स्टूडेंट,
डेल्टा एक्स भी आ गया ना। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 देखो dv इक्वल्स टू dv अपॉन dx कितना दिया है 3x स्क्वायर इंटू डेल्टा एक्स कितना दिया है x अपॉन 100। तो देखिए dv इक्वल्स टू 3 अपॉन 100 x क्यूब। क्लियर, 3 अपॉन 100 x क्यूब, यही आ गया ना। ठीक, तो देखिए बच्चों दैट इंप्लाइज दैट dv इक्वल्स टू 3 अपॉन 100 0.03 x क्यूब, इतना क्या मीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम है और यूनिट मीटर क्यूब दे रखी है तो उसके वॉल्यूम में कितना चेंज होगा 0.03 x क्यूब मीटर क्यूब, उसका वॉल्यूम चेंज होगा। मतलब क्या है देखो समझो, जब आप क्यूब की साइड को 1% इंक्रीज करते हो तो जो वॉल्यूम होगा वो भी इंक्रीज होगा। कितना परसेंट 3%, 0.03 3%, 3 अपॉन 100 को आप 3% लिख सकते हो ना, किसका 3% ऑफ x। तो वॉल्यूम कितना चेंज होगा, जब साइड 1% इंक्रीज हो रही है तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा 3% ऑफ x। 3% वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्लियर, तो यही आपका आंसर होगा। तो आंसर आपने निकालना क्या था, अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम निकालना था। तो अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम कितना आ गया 0.03 x क्यूब मीटर क्यूब, इतना उसके वॉल्यूम में अप्रोक्सीमेट चेंज हो रहा है, यही आपका आंसर होगा। निकला कैसे, समझ में आया ना बच्चों। सिंपल, साइड ऑफ क्यूब वॉल्यूम ऑफ क्यूब, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, चेंज इन वॉल्यूम डीवी से रिप्रेजेंट करता है। और ये फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, ये पढ़ रखा है ना बच्चों। बस डेल्टा वाई है यहां, ठीक है। जब हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, ये तो आंसर जब हमने ड्राइव किया था फॉर्मूला तब डेल्टा वाई लिया था, लेकिन जब हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे डेल्टा वाई को डी वाई ही लेंगे। क्लियर, ठीक। तो यहां पर मैंने डीवी ले लिया, फॉर्मूला वही एफ डैश एक्स को डीवी अपॉन डी एक्स और डेल्टा एक्स को डेल्टा एक्स ही रहने दिया। क्लियर बच्चों, बस सारी चीज आपको मालूम है। डेल्टा एक्स क्या होता है, चेंज इन साइड, और कितना हो रहा है साइड चेंज क्यूब का 1% इंक्रीज हो रहा है, तो 1% ऑफ एक्स निकाल दिया, वो डेल्टा एक्स हो गया। क्लियर, फॉर्मूले में रख दिया, आपका आंसर आ गया। उम्मीद करता हूं बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसी के जैसा अगला क्वेश्चन है, उसको देखते हैं, फिर इसमें डाउट क्लियर हो जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट, हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन में आपसे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है बच्चों, फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब। सरफेस एरिया यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया होगा, ठीक है, क्योंकि कोई और तो बात कर नहीं रहा है, कोई हम ऐसे क्वेश्चन तो नहीं पढ़ रहे हैं सरफेस एरिया के जिसमें लेटरल सरफेस एरिया निकालना होगा या टोटल सरफेस। तो सरफेस एरिया कह रहा है तो बात टोटल सरफेस एरिया की होगी। ठीक, देखिए फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब। आपने क्यूब के सरफेस एरिया में होने वाले अप्रोक्सीमेट चेंज को निकालना है। ठीक, जब उसकी साइड, जो क्यूब की साइड है, जो x मीटर है, वो डिक्रीज होती है 1%। मतलब जो क्यूब की साइड में जो चेंज हो रहा है वो उस क्यूब की साइड डिक्रीज होती है जब 1%, जितनी अभी होगी उससे 1% जब आप क्यूब की साइड को डिक्रीज कर दोगे, कम कर दोगे, तो उस समय उसकी सरफेस एरिया में क्या चेंज आएगा वो आपने निकालना है। क्लियर, जब आप साइड को 1% कम कर दोगे, क्यूब के साइड को 1% घटा दोगे, तो उस समय क्यूब के सरफेस एरिया में क्या चेंज आएगा वो आपने निकालना है। क्लियर, देखिए बच्चों, साइड ऑफ क्यूब इक्वल्स टू x मीटर, s इक्वल्स टू सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, दैट इज कितना 6x स्क्वायर, यही होता है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ds अपॉन dx, 6 ऐसे ही रहा, x स्क्वायर का 2x, यानी कितना आ गया 12x आ गया। क्लियर बच्चों, चेंज इन साइड निकालना ही पड़ेगा। अगर आप चेंज इन सरफेस एरिया निकालोगे तो कहीं ना कहीं चेंज इन साइड भी आएगा ही आएगा, साइड में चेंज तो हो रहा है। चेंज इन साइड को डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या है, डिक्रीज 1% बाय साइड। मतलब क्या क्या चेंज हो रहा है साइड में, -1% ऑफ एक्स। साइड ऑफ क्यूब से 1% डिक्रीज हो रहा है ना, साइड ऑफ क्यूब क्या है एक्स, ठीक, और कितना डिक्रीज हो रहा है 1 डिक्रीज हो रहा है, तो माइनस का साइन लग जाएगा। तो डेल्टा एक्स इक्वल्स टू -1% ऑफ एक्स। आ गई, इंक्रीज में तो प्लस ही लगेगा, डिक्रीज में माइनस लग जाएगा। क्लियर बच्चों, तो देखिए डेल्टा एक्स इक्वल्स टू -1 इंटू एक्स अपॉन 100, दैट इज कितना -x अपॉन 100। इतना चेंज हो रहा है उसकी साइड में, क्यूब के साइड में इतना चेंज हो रहा है, डेल्टा एक्स इतना आ रहा है। तो इस समय आपने उसके सरफेस एरिया में क्या चेंज हो रहा है वो निकालना है। तो चेंज इन सरफेस एरिया,
सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो क्या चेंज होगा सरफेस एरिया में, उसको आप रिप्रेजेंट करोगे ds से। वो किसके बराबर होगा, ds अपॉन dx इंटू डेल्टा x। फॉर्मूला पढ़ा है। तो ds ऐसे ही रहा, ds अपॉन dx कितना आया बच्चों, 12x इंटू, और डेल्टा x कितना आया है, -x अपॉन 100। तो सॉल्व करो, ds इक्वल्स टू, ये प्लस में ये माइनस में, तो माइनस आ जाएगा 12x इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 100। देखो 100 से 12 को डिवाइड करो तो -0.12 एक्स स्क्वायर मीटर स्क्वायर। तो उसका सरफेस एरिया भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। उसका सरफेस एरिया भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो उसके सरफेस एरिया में होने वाला अप्रोक्सीमेट चेंज निकाल दिया, -0.12 एक्स स्क्वायर मीटर स्क्वायर। ये माइनस बता रहा है कि उसका सरफेस एरिया भी डिक्रीज होगा। अगर साइड 1% डिक्रीज होगी तो क्यूब का सरफेस एरिया भी डिक्रीज होगा। अगर साइड 1% इंक्रीज होगी तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। क्लियर बच्चों, आ गई ना बात समझ। बस यही कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, उसी को पकड़ना है। ये जो चेंज है, जो साइड में चेंज हो रहा है ना, वो डेल्टा एक्स को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि एक्स साइड है तो चेंज इन साइड डेल्टा एक्स होगा। तो डेल्टा एक्स कितना चेंज हो रहा है, -1, डिक्रीज 1% बाई साइड ऑफ क्यूब। डेल्टा एक्स कितना है, डिक्रीज 1% बाई साइड ऑफ क्यूब। डिक्रीज है तो -1% ऑफ साइड ऑफ क्यूब कितना है, एक्स, तो -1% ऑफ एक्स निकाल दिया आपने, फॉर्मूले में रख दिया। यही आपका आंसर होगा। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं आज के ये चारों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अब रिमेनिंग क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। आज का कार्य आपका यही होगा, वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लें।